तो एक बार फिर से स्वागत है आपका लर्न विद सुमित फार्मेसी यूट्यूब चैनल पर। यूनिट 2 चल रहा है हमारा नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का और चैप्टर नंबर 2 चल रहा है हमारा म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसमें मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें मैं कवर कर चुका हूँ जो भी इंपॉर्टेंट है। और ये जो हमारा म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, इसी में हमारा एक और चैप्टर था, इसी में कंबाइंड था। अगर आप सिलेबस देखोगे तो सबसे लास्ट में है, तो उसमें है हमारा वकल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो उसके फॉर्मुलेशन वगैरह के बारे में हमें बेसिकली बताना है सिलेबस के हिसाब से। तो लेकिन यहाँ पे मैं उसकी कुछ बेसिक चीज़ें भी मैंने इंट्रोडक्शन वगैरह सारी चीज़ें बताई थी। तो क्या जितना ज़्यादा जो नॉलेज आपको मिल जाए उतना ज़्यादा जरूरी रहता है। तो जो वकल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, इसका मैं पहला पार्ट अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो इससे पहले जो वीडियो आया था वो इसी का था, तो जाकर उसे देख लेना। उसमें मैंने पूरा आपको बताया है क्या होता है वकल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, किस तरह से काम करता है, और उसके जो फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन थे वो भी मैंने आपको उसमें बताए थे। आज हम इसी का अगला पार्ट देखने वाले हैं वकल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का, कि जो हम दवा बनाते हैं, जो हम वकल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए हम जो फॉर्मुलेशन बनाते हैं, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं उसमें, और उसके अलावा कितने तरह के जो डोजेज फॉर्म होते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो आपको पता ही है कि जो फॉर्मुलेशन होता है कि जब भी कोई दवा बनाई जाती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का यूज करके जो उसे बनाई जाती है, काफ़ी सारे मटेरियल्स उसमें डाले जाते हैं। तो इसी तरह से क्या है, जो वकल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है तो उसके फॉर्मुलेशन में हमें कितने तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं और कितने तरह के डोजेज फॉर्म होते हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे। और इस लेक्चर के बाद क्या है, ये पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा वकल ड्रग डिलीवरी वाला। और नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे अपना इम्प्लांटेशन ड्रग, ठीक है। और जब वो खत्म हो जाएगा तो हमारी यूनिट 2 क्या पूरी खत्म हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि जो VDDS के फॉर्मुलेशन के लिए जो मेन हमारे कंपोनेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, यानी किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले होते हैं हमारे बायो एडेसिव पॉलीमर, दूसरे होते हैं हमारे पॉलीमर इन ड्रग डिलीवरी, तीसरे होते हैं हमारे परमिएशन एनहांसर, और फिर होते हैं हमारे API। तो ये हमें 4 चीज़ों की जरूरत पड़ती है अगर हम वकल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को अगर बनाना चाहते हैं, ऐसे फॉर्मुलेशन बनाना चाहते हैं। सबसे पहले आते हैं बायो एडेसिव पॉलीमर। तो इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको एक एक करके समझाता जाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा जो इसका आइडिया हो जाए। तो इसमें आपको 2 पॉलीमर दिख रहे होंगे, एक है हमारा बायो एडेसिव पॉलीमर और एक है हमारा पॉलीमर इन ड्रग डिलीवरी। तो ये क्या चीज़ होती है, तो यहाँ मैं आपको इसे एक बेसिक से आइडिया से समझाता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है, कि इसमें क्या एक म्यूकस की मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ये होगी हमारी म्यूकस की मेम्ब्रेन। तो जब क्या हम जो पॉलीमर होता है जिसमें हमारा ड्रग प्रेजेंट होता है, तो हम जब उसे चिपकाते हैं म्यूकस की लेयर के ऊपर, तो वो कुछ इस तरह से क्या चिपक जाता है। तो जो पहला पॉलीमर होता है वो क्या करता है कि म्यूकस की जो मेम्ब्रेन है उसके साथ जाके क्या है वो बॉन्डिंग करता है और अच्छे तरीके से उस पर चिपक जाता है। तो ये तो हमारा पहला पॉलीमर हो गया। दूसरा हमारा पॉलीमर होता है जो हमारे ड्रग के साथ क्या मिक्स होता है, और वो क्या करता है कि ड्रग को क्या एक कंट्रोल्ड वे में रिलीज करता है पॉलीमर के अंदर से। तो ये हमारा दूसरे टाइप का होता है। तो 2 तरह के पॉलीमर हो गए। एक पॉलीमर ने क्या किया कि वो क्या है बायो एडेसिव होता है नेचर में, कि वो क्या करेगा कि म्यूकस की जो लेयर है उससे जाके चिपक जाएगा अच्छे तरीके से। दूसरा पॉलीमर हमारा क्या है ड्रग के साथ मिक्स होता है और ड्रग को क्या है धीरे धीरे कंट्रोल्ड वे में रिलीज करेगा, सस्टेन्ड वे में रिलीज करेगा। तो हमें क्या है 2 तरह के पॉलीमर्स की जरूरत पड़ती है इसमें। तो पहला हो गया हमारा बायो एडेसिव जो क्या है हमारी म्यूकस की लेयर के साथ चिपकेगा। दूसरा हो गया हमारा जो क्या है ड्रग्स के साथ मिक्स होता है, वो क्या करता है सस्टेन्ड रिलीज करता है या कंट्रोल्ड वे में रिलीज करता है। तीसरा होते हैं हमारे परमिएशन एनहांसर। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूँ कि जो म्यूकस की हमारी लेयर होती है, जिससे क्या है जो ड्रग है वो एब्जॉर्ब होकर हमारी जो अंदर जो हमारे ब्लड स्ट्रीम है उसमें जाके पहुंचेगा। तो वो जो वॉल होती है म्यूकस लेयर की, उसमें क्या है काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, यानी काफ़ी कॉम्प्लेक्स लेयर होती है वो। तो हमारे ड्रग के जो पार्टिकल है वो क्या है उसे क्रॉस करके क्या ब्लड स्ट्रीम में नहीं पहुंच पाते। तो हमें कुछ ऐसी चीज़ों की जरूरत पड़ती है जो क्या करें ड्रग के परमिएशन को क्या है बढ़ा दें, यानी उनकी जो परमिएशन रेट है उसको एनहेंस कर दें। इससे क्या होगा कि वो म्यूकस की जो कॉम्प्लेक्स लेयर है उसको क्रॉस करके क्या है ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं। तो ये होते हैं हमारे परमिएशन एनहांसर। फोर्थ आते हैं हमारे API जो हमारे मेन ड्रग रहते हैं, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए अब एक एक करके इन सभी चीज़ों को डिफाइन करते हैं, यानी जितने भी हमारे कंपोनेंट्स हैं उनको एक एक करके हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहले आते हैं बायो एडेसिव पॉलीमर। तो बायो एडेसिव पॉलीमर क्या होता है कि हमारी जो म्यूकस की जो लेयर होती है, जैसे हमारे गाल के ऊपर जो म्यूकस की लेयर प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे एक पॉलीमर होता है उसके अंदर ड्रग भर के हम उसके ऊपर प्लांट कर देंगे, उसके ऊपर इम्प्लांट कर देंगे, जो क्या करेगा कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड, कुछ हमारे कोवेलेंट बॉन्ड, उनके थ्रू क्या है आपस में जाके जुड़ जाएगा। यानी जो हमारी म्यूकस की मेम्ब्रेन है तो उससे क्या है जो पॉलीमर है हमारा वो क्या करेगा कुछ बॉन्ड के साथ अच्छे तरीके से जो उससे जुड़ जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद क्या होगा कि जब वो जुड़ जाएगा तो जब वो पॉलीमर है वो क्या करेगा म्यूकस से क्या वाटर को एब्जॉर्ब करेगा अपने अंदर, और फिर क्या है ये फूल जाएगा, यानी सोयल हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा जब ये सोयल हो जाएगा तो इसके अंदर जो ड्रग प्रेजेंट है तो वो क्या है हमारा धीरे धीरे क्या है मुंह के अंदर रिलीज होने लगेगा, ठीक है। और मुंह के अंदर क्या है बहुत सारे लिक्विड्स होते हैं, सलाइवा होते हैं, उनके साथ वो क्या करेगा वो मिक्स हो जाएगा अच्छे तरीके से। और जब वो मिक्स हो जाएगा तब क्या होगा कि वो जो ड्रग है वो धीरे धीरे क्या है जो म्यूकस की जो बॉल है साइड में जो हमारे गाल प्रेजेंट है
और क्या है हमारी अलग अलग जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है हमारे मुंह के अंदर, तो उनके थ्रू होके वो क्या है एब्जॉर्ब हो जाएगा और जो हमारी मेन ब्लड स्ट्रीम है उसमें जाके मिल जाएगा। तो इसमें जो भी चीज़ें रहती हैं, जो भी पूरा सिस्टम रहता है, तो वो क्या हमारे मुंह के थ्रू ही होता है। इसमें क्या है पेट का कोई लेना देना नहीं है। जो भी ड्रग हम प्लांट करते हैं अपने मुंह के अंदर पॉलीमर के थ्रू, तो वो क्या है हमारे मुंह से ही एब्जॉर्ब होता है, ना कि वो हमारे पेट में जाता। तो ये होता है हमारा बायोएडेसिव पॉलीमर, जो क्या करता है कि जो हमारी म्यूकस की जो मेम्ब्रेन है उससे जाके क्या अटैच हो जाता है अच्छे तरीके से कुछ बॉन्डिंग के थ्रू। तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहला तो ये क्या होता है, जो म्यूकस की मेम्ब्रेन होती है उसके साथ क्या है जाके अटैच हो जाता है। तो ये होते हैं हमारे बायोएडेसिव पॉलीमर। दूसरा ये क्या करता है कि जो ड्रग का जो रेजिडेंस टाइम है उसको बढ़ा देता है, यानी ये पॉलीमर जितने अच्छे तरीके से म्यूकस की मेम्ब्रेन से जाके चिपक जाएगा उतने टाइम तक ही ये क्या रहेगा कि जो ड्रग है वो क्या आराम आराम से रिलीज करता रहेगा। यानी जितने टाइम तक ये चिपका रहेगा उतने टाइम तक ये ड्रग को रिलीज करेगा और ड्रग क्या है ज़्यादा टाइम तक असर दे पाएगा। तो ये जो पॉलीमर होते हैं बायोएडेसिव पॉलीमर, वो क्या है रेजिडेंस टाइम को भी जो बढ़ा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी के जो बायोएडेसिव पॉलीमर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक म्यूसिन प्रोटीन होती है जो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है। तो जो पॉलीमर होते हैं वो क्या करते हैं, म्यूसिन जो प्रोटीन है उसके साथ रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद क्या करते हैं कि कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड और कुछ कोवेलेंट बॉन्ड के साथ क्या आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये पूरी चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैंने जो लेक्चर अपलोड किया था, तो उसमें आप जाके देख लेना। और बाकी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे एक और बात समझा देता हूँ ब्रीफ में। तो मान लीजिए ये कोई म्यूकस की मेम्ब्रेन है हमारी, ये हमारी म्यूकस की मेम्ब्रेन होगी जो हमारे गाल के ऊपर प्रेजेंट है, और ये हो गया हमारे पॉलीमर। तो पॉलीमर जैसे म्यूकस लेयर के कांटेक्ट में आता है तो ये क्या है कुछ बॉन्ड के, कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड और कुछ क्या है जो कोवेलेंट बॉन्ड रहते हैं उनके थ्रू क्या है आपस में जुड़े जाता है। तो इनके बीच में जब बॉन्डिंग हो जाती है तो ये बहुत अच्छे तरीके से चिपक जाते हैं आपस में, और फिर क्या है ड्रग आराम आराम से इसमें से रिलीज होता रहता है हमारे माउथ के अंदर और एब्जॉर्ब होता रहता है हमारी म्यूकस की मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, तो ये होता है हमारा बायोएडेसिव पॉलीमर। अब बात करते हैं जो बायोएडेसिव पॉलीमर होता है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए तभी वो काम का है। सबसे पहला कि वो हाइड्रोफ्लिक होना चाहिए नेचर में, यानी क्या है वो वाटर को अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर पाए, तो ये क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए। दूसरा होता है कि न्यूमरस हाइड्रोजन बॉन्डिंग ग्रुप उसके अंदर होने चाहिए, यानी जो हम पॉलीमर बना रहे हैं उसमें कुछ ऐसे ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए जो क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करें। तो जब क्या है पॉलीमर हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ जुड़ता है तो वो कुछ बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है जिसमें हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो पॉलीमर होता है उसके अंदर कुछ ऐसे ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए जो क्या करें कि म्यूकस की जो मेम्ब्रेन है उसके साथ क्या एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाए। ठीक है, तो ऐसे कुछ ग्रुप होते हैं जैसे हमारा अमोनिया हो गया, ठीक है, SO3 ग्रुप हो गए, ठीक है, और भी होते हैं काफ़ी सारे। और तीसरा होता है हमारा इंटरपेनिट्रेशन विद म्यूकोसा। तो इंटरपेनिट्रेशन का मतलब होता है कि मान लीजिए ये हमारा क्या है जो म्यूकस की जो मेम्ब्रेन है वो है, और ये क्या है हमारा जो पॉलीमर है, तो ये क्या करेंगे आपस में जाके इस तरीके से एक इंटरपेनिट्रेशन बना लेंगे, यानी आपस में क्या है अच्छे तरीके से लॉक हो जाएंगे, जिससे क्या है कि आपस में से छूटेंगे नहीं और क्या है ड्रग हमारा आराम आराम से रिलीज होता रहेगा। तो ये होता है इंटरपेनिट्रेशन विद म्यूकोसा। तो ये उसकी क्वालिटी है, उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। और लास्ट है हमारा विस्को इलास्टिक होनी चाहिए, इलास्टिसिटी अच्छी होनी चाहिए उसके अंदर, और विस्कोसिटी भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये हमारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बायोएडेसिव पॉलीमर्स की जो कि उनके अंदर होनी चाहिए। सेकंड आता है हमारा पॉलीमर इन ड्रग डिलीवरी। तो ये हमारा सेकंड टाइप का पॉलीमर है जो क्या है BDDS में यूज होता है। तो पहले का हमारा क्या काम था कि वो म्यूकस की मेम्ब्रेन के साथ जाके जुड़ जाता है, अटैच हो जाता है। दूसरा पॉलीमर हमारा क्या है ड्रग के साथ मिक्स होता है, यानी ड्रग हमारे पॉलीमर के अंदर भरे हुए थे। ठीक है, तो उसमें क्या है कुछ पॉलीमर्स और भी होते हैं, तो वो पॉलीमर क्या करते हैं ड्रग के ऊपर एक कवरिंग बनाते हैं जो क्या करते हैं हमारे मुंह के अंदर अलग अलग एंजाइम्स होते हैं तो उनसे क्या उसे प्रोटेक्ट करते हैं, और अगर एसिडिक मीडियम होता है मुंह के अंदर तो उसमें भी क्या उसे प्रोटेक्ट करते हैं। और इनका एक और काम होता है कि जब ये मुंह के अंदर रिलीज होते हैं ड्रग, तो ये जो पॉलीमर है वो धीरे धीरे हटता है, धीरे धीरे हटेगा, तो क्या ड्रग भी हमारा स्लोली निकलेगा। तो एक सस्टेन्ड वे में या फिर हम बोल सकते हैं कंट्रोल्ड वे में क्या ड्रग का रिलीज करता है। तो ये इस पॉलीमर की खासियत होती है, और ये जो पॉलीमर है ये हमारे ड्रग के साथ क्या है मिक्स रहते हैं। और एक और चीज़ अब मैं आपको बता दूं कि हमारे बहुत सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जिन्हें हम अगर मुंह के थ्रू खाते हैं तो वो हमारे पेट में जाके क्या डिग्रेड हो जाते हैं, यानी एसिडिक मीडियम में पहुंचते क्या वो खराब हो जाते हैं और उनका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है और वो अच्छे से असर नहीं दिखा पाते हैं। तो इस तरह के ड्रग को क्या हम BDDS की फॉर्म में देते हैं। तो BDDS में केवल उन्हीं ड्रग्स का यूज किया जाता है, उन्हीं को पॉलीमर के अंदर फिल करके मुंह में लगाया जाता है, जो क्या है हम अपने एक GIT के थ्रू नहीं ले सकते, वो क्या हमारे GIT में जाके खराब हो जाते हैं। दूसरा ये जो पॉलीमर होता है ये क्या करता है जो रिलीज टाइम रहता है उसको इंक्रीज करता है, यानी ड्रग क्या काफ़ी टाइम तक स्लोली रिलीज होता है, और जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो भी बढ़ जाता है क्योंकि ड्रग धीरे धीरे रिलीज हो रहा है तो लंबे समय तक असर देगा। इसके अलावा ये सस्टेन्ड वे में और कंट्रोल्ड वे में क्या ड्रग को रिलीज करता है, और अगर कोई एसिडिक मीडियम है तो उसमें क्या ये ड्रग को प्रोटेक्ट करता है, उसको ख़राब नहीं होने देता है। और पॉलीमर्स होते हैं वो काफ़ी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे सिंथेटिक होते हैं, सेमी सिंथेटिक और नेचुरल पॉलीमर भी होते हैं, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे डिटेल। और नेक्स्ट हम बात करें कि जो हम पॉलीमर्स यूज करते हैं ड्रग्स को क्या एनकैप्सुलेट करने के लिए,
तो उनके के तो वो भी क्या है अलग अलग चीज़ों के अलग अलग क्राइटेरिया के ऊपर बेस्ड रहते हैं। यानी क्या हर ड्रग के ऊपर एक ही तरह का पॉलीमर यूज नहीं किया जाता है, उसके साथ एक ही तरह का पॉलीमर नहीं होता है। ड्रग के हिसाब से क्या है पॉलीमर चेंज हो जाते हैं। अगर ड्रग की जो कॉम्पेटेबिलिटी है वो अलग है, ड्रग की कॉम्पेटेबिलिटी के हिसाब से क्या है हम पॉलीमर यूज करते हैं। और अगर ड्रग की प्रॉपर्टी अलग है, ठीक है, उसके काम करने का तरीका अलग है, तो जो पॉलीमर हम यूज करेंगे तो वो भी क्या है डिफरेंट टाइप का होगा। तो अलग अलग हम ड्रग के हिसाब से क्या अलग अलग तरह के पॉलीमर्स यूज करते हैं। चलिए तो हम बात करते हैं जो पॉलीमर्स हम यूज करते हैं ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, तो उसमें क्या है कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कौन कौन सी उसके अंदर खूबी होनी चाहिए। तो एक तो वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए कि यानी कोई वो टॉक्सिक इफेक्ट नहीं दिखाना चाहिए जब वो क्या है मुंह के अंदर घुलेगा वो, ठीक है। और दूसरा कि वो नॉन एब्जॉर्बेबल होना चाहिए जीआईटी ट्रैक्ट में, कि अगर ड्रग जो प्रेजेंट है पॉलीमर के अंदर अगर वो हमारे मुंह से छूट जाता है, अच्छे तरीके से नहीं चिपक पाता है और पेट के अंदर चला जाता है, तो वो क्या है एब्जॉर्ब नहीं होगा हमारे जीआईटी के थ्रू। तो ये प्रॉपर्टी भी उसके अंदर होनी चाहिए। तो वो क्या है जीआईटी में चला भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यानी उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो जीआईटी के थ्रू नहीं होना चाहिए। दूसरी इसकी जो प्रॉपर्टी है वो हमारी कि ये नॉन इरिटेंट होना चाहिए। तो जब म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर जब इसे हम चिपकाएंगे तो वो क्या है कोई इरिटेशन नहीं होना चाहिए, किसी तरह की वहाँ पे जलन नहीं होनी चाहिए। तीसरा होता है कि ये क्या एक स्ट्रॉन्ग नॉन कोवेलेंट बॉन्ड बनाना चाहिए जो म्यूसिन प्रोटीन होती है उसके साथ। तो जो हमारा जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसे हम म्यूसिन प्रोटीन बोलते हैं। तो ये क्या करता है जब जाता है म्यूकस की मेम्ब्रेन पे चिपकता है तो जो म्यूसिन प्रोटीन होती है उसके साथ क्या है एक बॉन्ड बनाता है अच्छे तरीके से, जैसे हम स्ट्रॉन्ग नॉन कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाता है, जो हमारे स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड रहते हैं ये उसे नहीं बनाता, ये क्या है स्ट्रॉन्ग नॉन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से क्या है चिपक अच्छे तरीके से जाता है। लेकिन जब छुटाना होता है, जब से निकालना रहता है मुंह के बाहर, ठीक है, तो भी क्या है आसान तरीके से छूट जाता है, इसलिए क्या है स्ट्रॉन्ग नॉन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। चौथी इसकी जो प्रॉपर्टी है वो हमारी कि इजी इनकॉर्पोरेशन ऑफ ड्रग्स, ठीक है, कि यानी जो पॉलीमर के अंदर जो हमारे ड्रग बनते हैं वो क्या है ईजिली इसकी लेयर से बाहर आने चाहिए, ठीक है, ईजिली ये क्या है डिजोल्व होनी चाहिए लेयर और ड्रग बाहर आने चाहिए। ऐसा ना हो कि जो उसकी लेयर है वो क्या टूटी नहीं रही है और हमारा ड्रग क्या है उसके अंदर बंद रह गया और वो अपना असर ही नहीं दिखा पा रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी मस्ट नॉट डिकम्पोज ऑन स्टोरेज। तो अगर हम स्टोरेज कर देते हैं, अगर हम फॉर्मुलेशन को बना के हम रख देते हैं काफ़ी टाइम के लिए, तो ये क्या ख़राब नहीं होना चाहिए, डिकम्पोज नहीं होना चाहिए। और ये क्या कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए कि ये ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, जो पॉलीमर हम यूज कर रहे हैं तो मतलब सस्ता ही होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जो पॉलीमर हम यूज करते हैं ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, तो वो काफ़ी टाइप के होते हैं, यानी अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से अलग अलग तरह के पॉलीमर्स यूज किए जाते हैं। तो ये सबसे पहले आते हैं वो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स के, जो हम पॉलीमर यूज कर रहे हैं वो हमें किस सोर्स से प्राप्त हुए हैं, कि हमें वो नेचुरल प्राप्त हुए हैं या फिर हमने उसे खुद बनाया है, मतलब नेचर से हमने नहीं लिया है। तो ये अलग अलग टाइप के होते हैं। तो सोर्स के बेसिस पे अगर हम देखें तो दो टाइप के होते हैं, सेमी नेचुरल और नेचुरल, और सिंथेटिक होते हैं दूसरे टाइप के। तो पहले हम सेमी नेचुरल और नेचुरल में देखते हैं। तो अगरोस आता है, काइटोसन आता है, जिलेटिन आता है, ग्वार, हेकेन, पैक्टिन। तो ये कुछ एग्जाम्पल है हमारे जिन्हें आप थोड़ा थोड़ा याद कर लेना, एग्जाम में हालांकि पूछे नहीं जाएंगे। और नेक्स्ट आते हैं हमारे इसी में दूसरे टाइप के जो सिंथेटिक होते हैं, जो मैन मेड रहते हैं, ह्यूमन मेड रहते हैं, जिन्हें क्या हम नेचर से प्राप्त नहीं करते हैं, उन्हें खुद बनाते हैं। तो सबसे पहले इसमें आते हैं सेलुलोज डेरिवेटिव, जिसमें CMC, मिथाइल हाइड्रोक्सियल सेलुलोज, HEC, ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल है। और फिर हमारे सिंथेटिक में ही हमारे दूसरे टाइप के आते हैं जो होते हैं हमारे पॉली एक्राइलिक एसिड। तो इसमें आता है हमारा पॉलीमीथ एक्राइलेट, ठीक है, और दूसरा आता है हमारा पॉली आइसोहेक्सासाइनो एक्राइलेट, ठीक है। तो ये हमारे दो टाइप के एग्जाम्पल रहते हैं, तो दोनों आप याद कर लेना। जो दूसरे पॉलीमर आते हैं वो हमारे ऑन द बेसिस ऑफ एक्वस सॉल्युबिलिटी, कि जो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं या फिर वाटर में सॉल्युबल है, तो इस तरह के हमारे पॉलीमर आते हैं। पहले हम बात करते हैं वाटर सॉल्युबल पॉलीमर की, तो उसमें एग्जांपल होते हैं CP, HEC, सोडियम एल्जिनेट, ठीक है। फिर हमारे वाटर इनसॉल्युबल आते हैं जो कि पानी में नहीं घुलते हैं, तो इसमें काइटोसन, EC, PC, ये दो तीन तरह के होते हैं। फिर हमारे आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ठीक है, उनके ऊपर किस तरह का चार्ज प्रेजेंट है, किस तरह के इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पहले कैटाइनिक आते हैं, फिर एनाइनिक आते हैं और फिर नॉन आयनिक आते हैं। कैटाइनिक में हम बात करें तो अमीनो डेक्सट्रेन, काइटोसन, TMC, ये एग्जाम्पल हो गए। एनाइनिक की बात करें तो काइटोसन EDTA है, सोडियम CMC और जेंथिन गम आते हैं। इसके अलावा नॉन आयनिक की हम बात करें तो हाइड्रोक्सी इथाइल स्टार्च और PVA, PVP, ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हो जाते हैं। सबसे लास्ट आते हैं हमारे ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल बायो एडेसिव फोर्सेस, कि उनके बीच में जो बॉन्ड बनते हैं, जिस तरह के उसमें क्या है ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं, तो उसके हिसाब से क्या है वो क्या है बायो एडेसिव नेचर शो करते हैं। तो उसके हिसाब से भी हमारे तीन तरह के होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने वाले आते हैं, फिर हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले आते हैं, और फिर हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन वाले आते हैं। तो कोवेलेंट में हमारे क्या है साइनो एक्राइलेट आते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हम बात करें तो एक्राइलेट, CP, PC और PVA आते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की हम बात करें तो काइटोसन यूज किए जाते हैं। तो इतने टाइप के हमारे पॉलीमर रहते हैं, बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन मैंने क्या आपके लिए कुछ सिलेक्टेड इसमें डाल दिए ताकि आप आसानी से याद कर पाओ। तो यहाँ पे हमारे इतने टाइप के पॉलीमर हो गए जो अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, और जिस तरह का ड्रग है हम उसी के हिसाब से क्या पॉलीमर यूज करते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कि परमेशन एनहेंसर। तो आपने दो तरह के पॉलीमर देख लिए जो कि BDDS के फॉर्मुलेशन में यूज़ किए जाते हैं। तीसरे हमारे आते हैं परमेशन एनहेंसर। तो इसे मैं आपको समझा देता हूँ परमेशन एनहेंसर क्या होते हैं। तो ये जो म्यूकस की लेयर होती है ये क्या होती है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, यानी काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है इस म्यूकस की लेयर का, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मतलब इसमें क्रॉस लिंकिंग होती है और भी मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होता है काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहता है। तो जो हमारा ड्रग होता है जो माउथ के अंदर प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा कि जो माउथ की बॉल्स होती हैं उन्हीं के थ्रू क्या है वो एब्जॉर्ब होगा और उन्हीं के थ्रू क्या है वो क्या हमारी ब्लड स्ट्रीम में पहुंचेगा, यानी पेट से होकर नहीं जाएगा, वो क्या हमारे मुंह के ही अंदर क्या एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये ड्रग होगा जो हमारे मुंह के अंदर प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, ये जो हमारी म्यूकस की जो मेम्ब्रेन है इससे जाके इससे जो है क्रॉस करने की कोशिश करेगा, यानी इसके अंदर से क्रॉस होकर वो कहाँ पहुंचेगा, जो हमारी मेन ब्लड स्ट्रीम है उसमें क्या है ये पहुंचना है इसे। तो ये जो लेयर होती है ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा डिटेल स्ट्रक्चर रहता है इसका। तो ये जो ड्रग है ये क्या इसे पार नहीं कर पाता क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। तो इस ड्रग के साथ हम क्या करेंगे, कुछ परमेशन एनहेंसर को वहाँ पे मिला देंगे इस ड्रग के साथ। तो ये ड्रग क्या करेगा कि ये जो मेम्ब्रेन है इसको क्या है ये आसान तरीके से जो है क्रॉस करके और हमारी जो मेन ब्लड स्ट्रीम है उसमें जाके पहुंच जाता है। तो उसे हम बोलते हैं परमेशन एनहेंसर, जो क्या करते हैं ड्रग की जो परमेशन रेट है उसको बढ़ा देते हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स जो लेयर है म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, तो इसको क्या है इजीली क्रॉस करेगा और फिर क्या है यहाँ पे ये पहुंच जाएगा जो हमारी मेन ब्लड स्ट्रीम है। तो ये नहीं बोलते हैं हम परमेशन एनहेंसर। और एक और चीज़ हम बात करेंगे, जो पार्टिकल साइज होते हैं वो क्या अगर 1000 डेल्टन से अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो वो जो पार्टिकल होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, तो वो तो वैसे भी क्या म्यूकस मेम्ब्रेन को जो क्रॉस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जो हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो 1000 डेल्टन के बराबर होते हैं या फिर उससे कम होते हैं, तो वो ईजिली क्या है उसे क्रॉस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ परमेशन एनहेंसर्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा हम बात करें कुछ एग्जांपल्स की, तो साइक्लोडेक्स्ट्रिन, ठीक है, और डेक्स्ट्रोन SO4, लॉरिक एसिड, सोडियम सैलिसिलेट, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल है हमारे परमेशन एनहेंसर्स के जो आपको याद करने हैं। सबसे लास्ट आते हैं हमारे API जो कि हम BDDS के फॉर्मुलेशन में यूज करते हैं। तो API का मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ठीक है, जो क्या होता है हमारा मेन ड्रग होता है जो अंदर जाके क्या ट्रीटमेंट करेगा, यानी जिस डिजीज के लिए हम क्या दवा ले रहे हैं तो वो क्या उसी को जाके ट्रीट करेगा, यानी फार्माकोलॉजिकल एक्शन को शो करेगा। अब देखिए BDDS में हम ऐसे ड्रग्स को यूज करते हैं जो क्या हम मुंह के थ्रू उन्हें नहीं खा सकते, यानी पेट के थ्रू वो क्या एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। यानी ऐसे ड्रग होते हैं जो क्या अगर हम मुंह के थ्रू ले लेते हैं तो वो पेट के अंदर जो एसिडिक मीडियम है उसमें जाके क्या डिग्रेड हो जाते हैं या फिर क्या है वहाँ पे जाके एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। तो इस तरह के ड्रग को ही क्या है BDDS की फॉर्म में जो है यूज करते हैं। तो इस तरह के API को लेना है, यानी इस तरह के ड्रग्स को लेना है जो क्या हमारे पेट में जाके डिग्रेड हो जाते हैं, तो उस तरह के ड्रग को ही हमें जो है यूज करना है BDDS के फॉर्मुलेशन में। तो हम कुछ आइडियल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं कि API के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो एक तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो इक्वल टू 1000 डेल्टन होना चाहिए या फिर 1000 जो डेल्टन है उससे कम होना चाहिए। दूसरी हम बात करें तो लाइपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक दोनों नेचर होने चाहिए, जो हम API यूज कर रहे हैं दोनों नेचर का होना चाहिए। तो अगर लिपिड में भी वो सॉल्युबल होना चाहिए और जो पानी में भी क्या है वो सॉल्युबल होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें तो लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, तो क्या है वो कम टेम्परेचर पर जो मेल्ट हो जाए, अच्छे तरीके से असर दिखा पाए, तो ये प्रॉपर्टी भी उसके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे वो पोटेंट होना चाहिए, यानी इसका मतलब होता है कि क्या लो क्वांटिटी में ड्रग का यूज करना है, ठीक है, यानी API जो हम यूज कर रहे हैं BDDS में वो क्या काफ़ी कम क्वांटिटी में यूज करना है, यानी कम mg में यूज करना है ताकि वो अच्छा इफेक्ट दिखा सके। तो क्या है पोटेंट होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि ड्रग की काफ़ी बड़ी टैबलेट को हम पॉलीमर के अंदर रख के मुंह के अंदर चिपका लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। ड्रग का एक बहुत छोटा अमाउंट क्या है यूज किया जाता है पॉलीमर के अंदर और फिर क्या उसे चिपका दिया जाता है। तो अगर हम क्या अगर बड़ी सी टैबलेट को क्या पॉलीमर के अंदर बंद करके आपके मुंह के अंदर चिपका देंगे तो आपको अजीब सा लगेगा, ठीक है, जो फीलिंग आएगी वो अजीब सी आएगी थोड़ी सी कि कुछ लगा हुआ है मुंह के अंदर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ड्रग का क्या काफ़ी छोटा यूज करते हैं और BDDS में क्या है हम इसी तरह के ड्रग का यूज करते हैं जिन्हें क्या काफ़ी कम क्वांटिटी में यूज किया जाता है, ठीक है, और काफ़ी कम mg में उन्हें यूज किया जाता है। तो इस तरह के ड्रग का ही हम यूज करते हैं। लोकली एक्शन देना हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या है हम यूज करते हैं, ठीक है। तो काफ़ी कम क्वांटिटी में हम ड्रग को यूज करना है, यानी पोटेंट होना चाहिए ड्रग। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो TF होता है उसका ऑफ लाइफ होती है वो क्या शॉर्टर होना चाहिए, यानी जल्दी से जल्दी क्या वो असर दिखाए अपना। नेक्स्ट हम बात करें तो जो ड्रग हमारे GIT में डिग्रेड हो जाते हैं तो उस तरह के ड्रग को ही हमें जो है BDDS में यूज करना है। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ डोजेज फॉर्म ऑफ BDDS के। BDDS में क्या है हम अलग अलग जो डोजेज बनाते हैं, अलग अलग फॉर्मुलेशन बनाते हैं, तो वो कितने टाइप के रहते हैं तो उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिजाइन, कि जब हम डिजाइन करते हैं फॉर्मुलेशन को, जब ड्रग्स को हम बनाते हैं, ठीक है, तो वो कितने टाइप के रहते हैं उसके बारे में हम पहले बात करते हैं। तो इसमें 3 टाइप के रहते हैं, तो तीनों टाइप के बारे में हम बात करेंगे। तो 3 टाइप होते हैं हमारे ऑन द बेसिस ऑफ डिजाइन। तो पहला रहता है हमारा टाइप 1। टाइप 1 में क्या रहता है कि जो ड्रग होता है हमारा उसे हम पॉलीमर के अंदर इस तरह से फिल कर देते हैं, ये हमारा ड्रग है, और इसके ऊपर हम क्या करते हैं इसे कवर करने के लिए एक पॉलीमर की एक पतली सी लेयर बना देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं इसे जाके चिपका देते हैं मुंह के अंदर। तो फिर क्या होगा कि इसके ऊपर जो पतली जो पॉलीमर की लेयर है
तो वो क्या धीरे धीरे डिग्रेड होती है, ठीक है। तो वो क्या चारों तरफ से डिग्रेड होगी एक साथ, तो जो हमारा ड्रग है वो मल्टी डायरेक्शनल से रिलीज होगा, यानी अलग अलग डायरेक्शन से क्या वो रिलीज होगा एक साथ, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे टाइप 1 डोजेज फॉर्म, ठीक है। तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है टाइप 1 डोजेज फॉर्म में, तो एक तो क्या है सिंगल लेयर जो है पॉलीमर की यूज की जाती है। इसके अलावा जो ड्रग का जो रिलीज है वो मल्टी डायरेक्शनल होता है, क्योंकि एक पतली सी लेयर से क्या है ये कवर रहता है, और जैसे ही मुंह के अंदर वो जाती है तो वो चारों तरफ से एक साथ घुलना जो है शुरू हो जाती है, और जो ड्रग है हमारा चारों तरफ से रिलीज होता है। तो एक क्या है ये मल्टी डायरेक्शनल रिलीज होता है। इसके अलावा इसकी जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो काफ़ी कम होता है, क्योंकि एक साथ जो है ड्रग चारों तरफ से रिलीज हो रहा है, तो ड्रग क्या है जल्दी से रिलीज हो जाएगा, और जल्दी से क्या है मुंह के अंदर घुल के क्या है वो थोड़ी देर के लिए असर दिखाएगा, उसके बाद उसका जो असर है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो इट कैन बी स्वेलेड, तो क्या है ये जो पॉलीमर की जो लेयर होती है वो क्या स्वेलो हो सकती है, यानी जो पॉलीमर हम इसमें यूज कर रहे हैं वो जल्दी से डिग्रेड हो जाता है, या हो सकता है वो अच्छे तरीके से चिपके ना स्टिक ना करे हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ, तो वो क्या है अगर स्वेलो होकर हमारे पेट के अंदर भी जा सकता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा टाइप 1 डोजेज फॉर्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप 2 डोजेज फॉर्म की, तो ये क्या है ये भी हमारा सेम उसी की तरह रहता है, बस अंतर मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें भी क्या है पॉलीमर के अंदर ड्रग को इस तरह से फिल किया जाता है, और बाकी इस पूरे के ऊपर क्या एक पतली पॉलीमर की लेयर लगा दी जाती है, लेकिन इसकी एक साइड में हम क्या है इम्परमेबल बैकिंग लेयर लगाते हैं। इम्परमेबल का मतलब होता है कि यानी इस साइड से क्या है ड्रग हमारा रिलीज नहीं होगा, यानी ये जो लेयर है वो क्या इम्परमेबल है, वो क्या अंदर जाके घुलेगी नहीं, अंदर जाके क्या डिजोल्व नहीं होगी। तो जो हमारा ड्रग है वो केवल 3 साइड से क्या रिलीज होगा, और एक साइड से क्या है वो अच्छे तरीके से चिपका रहेगा उससे। तो यहाँ पे क्या है मल्टी डायरेक्शनल रिलीज नहीं है, ये केवल 3 डायरेक्शनल रिलीज है, ठीक है। तो इसमें आपको केवल एक चीज़ याद रखनी है कि हम क्या इसमें एक इम्परमेबल बैकिंग लेयर का यूज करते हैं, ठीक है, इसकी एक साइड में। तो क्या है 3 डायरेक्शन से क्या है हमारा जो ड्रग है वो रिलीज होता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है वो थोड़ा सा उससे ज़्यादा होता है, यानी उससे थोड़ा सा अच्छा रहता है जो हमारे टाइप 1 रहते हैं उनके कंपेयर में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप 3 की, तो टाइप 3 भी हमारा बिल्कुल इन्हीं की तरह ही है। इसमें भी क्या है पॉलीमर के अंदर ड्रग को भरा जाता है, इसके ऊपर एक पतली सी पॉलीमर की लेयर चढ़ाई जाती है इसको कवर करने के लिए, और फिर क्या इसकी 3 साइड में क्या है इम्परमेबल बैकिंग लेयर लगाई जाती है। तो टाइप 2 में हमने देखा था कि केवल एक ही साइड में लगा रहे थे, तो 3 साइड से क्या हमारा जो ड्रग है वो रिलीज हो रहा था। इस पर क्या हम 3 साइड में क्या हम इम्परमेबल बैकिंग लेयर लगाएंगे, तो जो एक साइड से क्या हमारा केवल जो ड्रग है वो रिलीज होगा। तो इसमें बस आपको यही याद रखना है सिंगल पॉलीमर की लेयर से कवर्ड रहता है, 3 साइड पे क्या है इम्परमेबल बैकिंग लेयर लगाई जाती है, और फिर हमारा क्या जो ड्रग का जो रिलीज रहता है वो यूनिडायरेक्शनल रहता है, यानी एक ही साइड से क्या रिलीज रहता है। और एक साइड से जब ड्रग रिलीज होगा तो क्या है वो काफ़ी स्लोली रिलीज होगा, क्योंकि अगर चारों तरफ से अगर ड्रग हमारा निकलना शुरू हो जाएगा तो ये ड्रग है हमारा वो जल्दी जो है बाहर निकलेगा, और जल्दी से अपना असर दिखा के उसका असर जो है ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर एक ही साइड से क्या ड्रग निकलेगा तो वो क्या स्लोली निकलेगा, क्योंकि एक ही साइड से निकल रहा है, और फिर क्या हमारा जो ड्रग है वो धीरे धीरे घुलेगा और लंबे समय तक क्या वो एक्शन दिखाएगा। तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होगा वो इसका ज़्यादा होगा जो टाइप 3 हमारे रहते हैं। तो ये तीनों तरह के आपने देख लिए ऑन द बेसिस ऑफ डिजाइन के, डिजाइन के हिसाब से अगर हम डोजेज फॉर्म देखें तो ये 3 तरह के हो गए हमारे, ठीक है। कौन कौन से हो गए टाइप 1 हो गए, टाइप 2 हो गए और टाइप 3 हो गए, तो ये आपको याद रखनी है। और अब हम बात करते हैं डोजेज फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ फेज, ठीक है। तो फेज हमारे 3 तरह के रहते हैं, सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड, ठीक है। तो ये 3 फेज रहते हैं हमारे ड्रग के। तो डिजाइन के बेसिस पे हमने 3 टाइप के देख लिए, ठीक है। अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फेज। तो फेज में क्या होता है कि जो हमारे पॉलीमर के अंदर जो हम ड्रग भर रहे हैं ना, जैसे आपने 3 टाइप पहले पढ़े, तो उसमें क्या हम ड्रग को पॉलीमर के अंदर फिल करके एक पॉलीमर की लेयर से हम कवर कर रहे थे। तो इसी तरह हम जो पॉलीमर के अंदर जो ड्रग भर रहे हैं ना, तो उसका कैसा नेचर है उस हिसाब से क्या है वो डोजेज फॉर्म बन जाता है हमारा। जैसे अगर पॉलीमर के अंदर अगर हमने सॉलिड फॉर्म में क्या अगर ड्रग को भरा है तो क्या हो गया हमारा सॉलिड डोजेज फॉर्म हो गया। अगर सेमी सॉलिड हमने क्या है पार्टिकल्स को भरा है अंदर सेमी सॉलिड फॉर्म में भरा है तो वो हमारा हो गया सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। और अगर लिक्विड फॉर्म में हमने अगर भरा है पॉलीमर के अंदर तो हमारा हो गया लिक्विड डोजेज फॉर्म। तो पॉलीमर के अंदर हम जिस फॉर्म में ड्रग को भरते हैं वही हमारा डोजेज फॉर्म हो जाता है। सॉलिड में भरा है तो सॉलिड डोजेज फॉर्म, लिक्विड में भरा है तो लिक्विड डोजेज फॉर्म, और सेमी सॉलिड फॉर्म में है तो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। सॉलिड में हम बात करें कि सॉलिड क्या है, सॉलिड की फॉर्म में हम क्या चीज़ इसके अंदर भरते हैं, तो वो होते हैं लॉजेंजेस, ठीक है, जो क्या हमारे सॉलिड लॉजेंजेस होते हैं, इन्हें हम भरते हैं पॉलीमर के अंदर, ठीक है। तो ये जो लॉजेंजेस होते हैं ये क्या है आसान तरीके से क्या हमारी जो ओरल कैविटी होता है उसमें डिजोल्व हो जाते हैं, यानी बहुत जल्दी क्या है डिजोल्व हो जाते हैं। इनका जो रेजिडेंस टाइम होता है वो बहुत कम रहता है, यानी कि वो जल्दी से जाके क्या है ओरल कैविटी में घुल जाते हैं। और क्या है उनका जो टाइम होता है यानी मुंह के अंदर जितने टाइम तक उन्हें रहना चाहिए वो ज़्यादा देर नहीं रह पाते हैं, वो क्या है जल्दी से जाके घुल जाते हैं। तो जो रेजिडेंस टाइम होता है वो भी क्या है कम हो जाता है, क्योंकि ओरल कैविटी में जाके जल्दी से डिजोल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करें हम सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म की, तो सेमी सॉलिड में क्या है हम गम्स का यूज करते हैं या फिर पैचेस का यूज करते हैं। तो गम्स की हम बात करें तो अपने च्युइंगम एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो जब हम च्युइंगम को चबाते हैं तो उसमें से क्या है धीरे धीरे जो है हमारा जो मीठापन है वो बाहर आता है, यानी कंट्रोल्ड वे में रिलीज आता है। तो च्युइंगम एक अच्छा एग्जाम्पल है इसका। और जो च्युइंगम होता है वो क्या है कंट्रोल्ड डिलीवरी का एक एग्जाम्पल होता है, यानी कंट्रोल्ड वे में क्या है जो ड्रग है वो हमारा रिलीज हो रहा है।
इसके अलावा कुछ पैचेस वगैरह का भी यूज किया जाता है सेमी सॉलिड फॉर्म में। और लास्ट टाइम बात करें तो लिक्विड डोजेज फॉर्म, तो इसमें क्या है हमारी जेल्स का यूज किया जाता है। तो हमारा जो डोज है वो क्या है लिक्विड डोजेज फॉर्म बन जाता है। तो जेल्स वगैरह भरे जाते हैं पॉलीमर के अंदर और फिर क्या उसे इम्प्लांट किया जाता है मुंह के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे 3 टाइप के हो गए ऑन द बेसिस ऑफ फेज। तो आपको बस इतना ही याद रखना है क्योंकि इसमें से ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है, लेकिन आप क्या इतना भी याद कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एग्जाम में क्या थोड़ा बहुत ही पूछा जाएगा तो आप यहाँ से देख के लिख सकते हो। ठीक है, तो बस याद करने हैं आपको, कुछ इसमें ज़्यादा है नहीं। तो इसमें ऐसा कुछ डिफिकल्ट है नहीं कि आपको ये समझ में ना आए या याद ना हो। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ लेना। तो यहाँ पे आके हमारा जो वोकल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है वो हमारा पूरा हो चुका है, और जो हमारा चैप्टर 2 है जो हमारा म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।